अर्जुन तुरंत एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में मंगल के लिए रवाना हुआ। उसके दिमाग में वेदों के श्लोक घूम रहे थे जो उसने बचपन से पढ़े थे। काल, समय, जो स्वयं एक देवता का रूप है, क्या कोई इसे भ्रष्ट कर सकता? मंगल पर उतरते ही मीरा उसे सीधे चौक पर ले गई। वायु अभी भी एक अजीब से कंपन से भरी हुई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक धर्म शक्ति को सक्रिय किया। उसने हवा में फैली ऊर्जा को महसूस किया। यह सिर्फ विद्युत चुंबकीय नहीं थी, ये कहीं ज्यादा गहरी, लगभग आध्यात्मिक थी। उसने उस स्थान पर अपना हाथ रखा जहां मंदिर दिखाई दिया था। अचानक अर्जुन को एक तीव्र सिरदर्द हुआ। उसके दिमाग में सैकड़ों आवाज़ें गूंजने लगीं, प्राचीन संस्कृत के मंत्र और श्लोक जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे, लेकिन अब वे उसके लिए पूरी तरह से स्पष्ट थे। उसे लगा जैसे ज्ञान का एक पुराना जलाशय उसके भीतर टूट गया हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसके भीतर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ, जो अब तक अवचेतन थीं, पूरी तरह से जागृत हो गई थीं। अर्जुन, तुम ठीक हो? मीरा ने चिंता से पूछा, उसके चेहरे पर पसीना देखकर। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ जागृत हुआ है। अर्जुन ने एक गहरे श्लोक का जाप किया, जिससे हवा में एक हल्की सी कंपन हुई। यह असुर स्पंदन सिर्फ समय को नहीं, बल्कि लोगों की चेतना को भी प्रभावित कर रहा है। उसने कुछ स्थानीय निवासियों की ओर इशारा किया, जो उस घटना के बाद से अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। कुछ बेवजह आक्रामक हो गए थे, जबकि कुछ और भ्रमित और डरे हुए लग रहे थे। इनमें धर्म का ह्रास हो रहा है। मीरा ने अपने डिवाइस पर रीडिंग देखी। तुम्हारे ठीक कहने के बाद मैंने पाया है कि इन लोगों की न्यूरल गतिविधियों में कुछ विसंगतियां हैं, जो किसी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से मेल खाती हैं। वैदिक ग्रंथों में कालिक शक्ति का जिक्र है, ऐसी ऊर्जा जो अधर्म को बढ़ावा देती है। उसी क्षण पृथ्वी पर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी एक प्राचीन गुफा में एक गहरा ध्यान भंग हुआ। गुरु ओम, एक रहस्यमयी योगी जिनकी उम्र और शक्तियां समय से परे थीं, ने अपनी आंखें खोली। उनकी शांत ध्यानी आंखें अब चमक रही थीं। उनमें एक गहरी समझ थी जो ब्रह्मांड की परतों को भेद रही थी। उन्हें असुर स्पंदन की लहरें महसूस हुईं, जो मंगल से उठकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थीं। उन्होंने अपनी हथेली खोली और हवा में एक धुंध। मीरा अपनी स्क्रीन पर एक जटिल पैटर्न दिखाती है। यह असुर स्पंदन एक बड़े अधार्मिक अंतराल अनराइचस रिफ्ट का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी शक्ति जानबूझकर समय और धर्म के धागों को तोड़ रही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वे एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो उनकी कल्पना से भी बड़ा था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह ब्रह्मांड के भाग्य का सवाल था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हमें इसे रोकना होगा। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उन्हें पता था कि उनका सामना एक अदृश्य, शक्तिशाली दुश्मन से होने वाला है। एक ऐसा दुश्मन जो न केवल समय को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि स्वयं धर्म को विकृत कर सकता है। गुरु ओम का रहस्यमयी आह्वान और अर्जुन के अंदर जागृत हुई शक्तियां, यह सब एक बड़े युद्ध का पहला संकेत था। एक युद्ध जो काल चक्र को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। असुर स्पंदन का असली स्रोत क्या है? क्या यह केवल काल भैरव की शक्ति है, या कोई और भी है जो उसे यह शक्ति प्रदान कर रहा है?